गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। ये आप अपनी अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं। ये एक फिजिक्स असाइनमेंट है और ये दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके के बच्चों को फॉर कॉम्पोस्ट वाई 12। मतलब ईयर 12 के बच्चों को ये कॉम्पोस्ट नाम का एक असाइनमेंट दिया था। दिस इज एन ओपन बुक एंट्रेंस एग्जाम फॉर अ क्लब। मतलब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग स्कूल के बच्चों के लिए एक क्लब बनाते थे और उसमें किन बच्चों को लेना है उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट था और ये 20 दिन का समय दिया था। ये ओपन बुक एग्जाम था। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और जो बच्चे आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये प्रॉब्लम 1। तो मैं आपने हर एक वीडियो में धीरे धीरे एक एक सवाल का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। सो लेट अस सी ये प्रॉब्लम 1 कैसे सॉल्व की जा सकती है। देखने में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ड्रोन एंड एन एंटी ड्रोन मिसाइल आर मूविंग अलोंग अ परपेंडिकुलर पाथ्स in one horizontal plane. The drone passes the intersection point of the two paths at t equal to 0, and the missile passes that point at t equal to tau, where tau equal to 5 seconds. The speed of the drone is v1, which is 100 meter per second, and the speed of the missile is v2, which is 200 meter per second. Find the time at which the missile and the drone are closest. And in part B, they are saying the minimal distance between the missile and the drone. और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसमें कैलकुलस यूज नहीं करना है। मतलब आप मैक्सिमम मिनिमा यूज करें डेरिवेटिव का, वो बिना यूज किए आपको ये सवाल करना है। चलिए, अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूं यहाँ पे और आपको इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, तो मेरा व्हाइट बोर्ड यहाँ है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई एक ड्रोन है। ड्रोन मान लीजिए इस दिशा में एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ओके, और फिर एंटी ड्रोन जो है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। अभी ये ड्रोन है हमारा, ये हमारा ड्रोन है और ये हमारा एंटी ड्रोन जो मिसाइल है। ओके, तो ड्रोन की जो पोजीशन वेक्टर बनेगी, क्योंकि ड्रोन 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग 100t रहेगा, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। तो मैं ये कॉलम वेक्टर यूज कर रहा हूँ। ये कॉलम वेक्टर आई और जे की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये कि एस डी जो होगा वो 100t आई कैप होगा प्लस 0 j कैप। ओके, ये एक ही बात है। इसको कॉलम वेक्टर में भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो ड्रोन का हो गया। वहीं एंटी ड्रोन का अगर हम इसको लिखें एस ए, उसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम टी पे क्या होगा? वो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग 0 और 200t -1000, क्योंकि 5 सेकेंड का अंतर है और 200 इंटू 5 इज 1000। ओके, तो जब ड्रोन यहां पर है उस समय इसका ये 1000 मीटर पीछे होगा। मतलब एट t इक्वल टू 0 उसकी पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस
-1000 होगी, या टी इक्वल टू 0। सो जब यहाँ टी इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपको -1000 मिलेगा, जिसको आप नॉर्मल आई और जे कैप यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं 200t -1000 जे कैप। ठीक है, आई थिंक यहाँ आपको पूरा समझ आ गया होगा। अभी अब हम दूसरे पेज पे लिखते हैं इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर कितना होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर कितना होगा, एस ए माइनस एस टी, वो आपका आएगा -100t 200t -1000। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √10⁴ हो जाएगा ये, प्लस 200t -1000²। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100, और रूट के अंदर आपको मिलेगा t² +4t² -20t +100। ओके, और फिर आप इसको क्वाड्रेटिक जो आपका अंदर का होगा वो होगा 5t² -20t +100। अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका वर्टेक्स मिनिमा और मैक्सिमा होता है। क्या होता है वर्टेक्स? अब क्योंकि t² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये कॉनकेव अप होगा, और इसका वर्टेक्स आपको मिनिमा पोजीशन देगा, और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा t इक्वल टू -b/2a। -b यानी +20 हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई 2 × 5 विच इज 10। सो 20 डिवाइडेड बाई 10 which is 2 seconds. So at 2 seconds, it will, the distance between the two objects, drone और एंटी ड्रोन, वो मिनिमम होगा। अब ये कितना होगा, आप t इक्वल, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई इसमें t इक्वल टू 2 डाल दीजिए तो आपको दोनों बीच का मिनिमम डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, जो आएगा करीब 400√5 मीटर। 400√5 मीटर आएगा जब आप t इक्वल टू 2 सेकेंड डालेंगे उसमें।